हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेटजी या बुक्स या टीचर्स इन सब से हटके जो शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन सी ऐसी चार चीज़ें हैं जो मैंने की और इतनी छोटी उम्र में कई सारे एग्जाम में सिलेक्शन ले लिया, और मेरे साथ के कई लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें उन्होंने नहीं की। मीन्स कि व्हाट आर द थिंग्स विच मेड मी सिलेक्टेड और सम अदर्स नॉट सिलेक्टेड। उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो पहले तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सब्जेक्ट वाइज सभी चीज़ें कैसे कवर करनी है आगे आने वाले 6 महीने में, उसकी स्ट्रेटजी मिलेगी। बुक लिस्ट, यूट्यूब टीचर्स, जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में डाउट उठते हैं सारे आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, और वीडियो सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। चलते हैं आज के टॉपिक पे। विच मेड मी सिलेक्टेड इज दैट मेनिया, जुनून, पागलपन। एक मेनिया था मेरे अंदर कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे एसएससी सीजीएल से ऑफिसर बनना है, मुझे एसएससी सीजीएल की 70-80 हज़ार वाली सैलरी गेन करनी है, अटेन करनी है, प्राप्त करनी है। ये मेरा एम था, मेरा गोल था। फर्स्ट चीज़ जो मुझे सिलेक्टेड बनाई विच मेड मी सिलेक्टेड इज दैट मेनिया, कि जुनून था मेरे अंदर कि यार मुझे सिलेक्शन लेना ही है और सिलेक्शन मैं लेके रहूँगा। उसके लिए मैं एक अलग टाइप का जुनून था कि मैं खुद से ही नारा लगा था इस बार सीजीएल पार, या इस बार सीजीएल क्रैक करेंगे टाइप कुछ भी, इस बार सीजीएल धुआंधार, कुछ भी अपने तरफ से अपने माइंड में बस जब भी चलता था, जब भी मैं पढ़ रहा था यार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जो लाइफ होगी वो मुझे देखनी है कि कैसी होनी है, और उसके लिए बहुत मोटिवेटेड रहता था कि यार सिलेक्शन लेके उसके बाद की जो लाइफ होगी वो बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि जब हम देखते हैं इधर उधर पोस्ट के बारे में देखते हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, तो पता चलता है ना इतना कि यार लाइफ तो काफ़ी अच्छी होने वाली है 70-80 हज़ार की सैलरी सुन के ही। जब हमारे पास अभी कुछ नहीं है, जीरो पे है, और जब 70-80 हज़ार सैलरी का सुनते हैं तभी एक जुनून आता है कि यार सिलेक्शन लेना है, उसके लिए चाहे मुझे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा सिलेक्शन। दूसरी चीज़ थी प्लान। आपके पास आगे आने वाले जैसे 6 से 7 महीने बाद आपका एग्जाम है, क्या प्लान है, क्या सोच के बैठे हो कि मुझे 1 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके 2 महीने तक मुझे 4-5 बार रिवाइज करना है, फिर मुझे रिवीजन को एनालाइज करना है, फिर उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट। थर्ड थिंग कौन सी है? तो थर्ड थिंग है कंसिस्टेंसी। आप एक सप्ताह पढ़ रहे हो कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे 70-80 हज़ार की सैलरी लेनी है, मुझे एसएससी से जॉब लेनी है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। एक वीक पढ़े, सेकंड वीक वापस स्किप, थर्ड वीक पढ़े, फोर्थ वीक वापस स्किप। या हो सकता है आप डे बाय डे सोचते हो, आज पढ़ लिया, कल छूट गया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, फिर वापस छूट गया, या मैं डिमोरलाइज हो गया, मुझे एंग्जाइटी हो गई, उस वजह से पढ़ाई नहीं हुई। तो ये होता है इनकंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल। कंसिस्टेंट आप कितने हो? देखो, एग्जाइटी या मेरे दिमाग खराब हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गया, ये सब चीज़ें तभी होगी जब आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। अगर आप अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हो कि यार मुझे इस बार सीजीएल निकालना है, तो हर एक मोमेंट को आप यूज करना चाहते हो, हर एक मिनट को, हर एक आवर को यूज करना चाहते हो अपनी प्रोग्रेस के लिए। उस पर ध्यान दो। ये जो एंग्जाइटी और ये है ना, इन सबको भी दूर करना आपका काम है कि यार मुझे अपने टारगेट के बीच में, जो मेरा टारगेट सीजीएल चॉइस है, जो सीएचएसएल चॉइस है, उसके बीच में ये मेरे एंग्जाइटी वगैरह टाइम खराब ना कर दे। वो भी मुझे ही देखना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं बताएगा भाई रुक जाओ, एंग्जाइटी मत कर, हो जाएगा सिलेक्शन, इस बार पढ़ ले, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। वी विल हैव टू थिंक, वी विल हैव टू एनालाइज आवरसेल्व्स कि हमें क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मुझे सिलेक्शन के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। एंग्जाइटी से सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो तीसरी चीज़ ये है जो आपको चाहिए, कंसिस्टेंसी, कि हर एक वीक में, हर एक वीक के डे में आपको पता है कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करने थे, फिर वीक में मुझे जो मैंने 5 दिन 6 दिन पढ़ा वो मुझे रिवाइज करना है। हर एक दिन का एक प्लान है। देखो, चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। फर्स्ट थिंग जो मैंने बताया था, मेनिया होगा तभी प्लान बनेगा, प्लान होगा तभी क्या होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। तो हर एक चीज़ का प्लान होता है, कंसिस्टेंसी रखना भी प्लान का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड थिंग जो मैंने बताई, कंसिस्टेंसी, वो तभी होगी जब आप एक प्लान और अपने अंदर मेनिया रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट था वो कंसिस्टेंसी थी। और कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको, हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैं डेली आपको टारगेट दे रहा हूँ भाई, मुझे उससे कब पैसा मिल रहा है, मैं उसको पेड मिला सकता था, या मैं उसको कह सकता था भाई 200 रुपये लगेंगे, ये ऐसा कुछ बेच निकाल देता, बट मैंने उसको फ्री रखा है। क्यों? टू मेक यू कंसिस्टेंट। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए उस चीज़ में। काफ़ी लोगों को लगता होगा यार क्या ही टाइम लगता है उसको टाइप करके डालने में, सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, कौन सा टॉपिक हो गया, अच्छा इसको मिक्स में डाल देते हैं, अच्छा उसको हटा देते हैं, अच्छा इसके और क्वेश्चन लगवा देते हैं, अच्छा इसके 500 क्वेश्चन करवा देते हैं, हर एक चीज़। चौथी चीज़ की बात करते हैं जो आपको चाहिए, वो है एनालिसिस। आप अपने आप को कितना एनालाइज करते हैं। आपने 1 महीना स्टडी की, आपको देखना है 1 महीना बैठने के बाद देखो कि यार 1 महीने बाद मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। क्या मेरा स्कोर 100 का 100 पे बैठा है, या 110 का 110 पे ही बैठा है, या मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ी है वो मुझे समझ में कितनी आई है। लाइक मैंने मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, या पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा है मैंने 1 महीने में। अब कह रहा हूँ यार 1 महीने मैंने हिस्ट्री तो पढ़ ली, बट मुझे हिस्ट्री में तो याद ही नहीं है चीज़ें, मैं तो वापस भूल जा रहा हूँ। तो मैंने ये एनालाइज किया, या मान लो दूसरा एनालाइज मैं ये कर रहा हूँ कि यार मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री तो मुझे याद है मोटा मोटा, मैं कर उसके पीवाईक्यू जब मैं आते हैं मॉक टेस्ट में तो मैं कर लेता हूँ, बुक में भी कहीं दिखता है तो कर लेता हूँ, मतलब मेरी हिस्ट्री अच्छी है। तो मैंने क्या एनालाइज किया कि मेरी हिस्ट्री या तो वीक है या कमज़ोर है, वीक या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये मैंने एनालाइज किया पढ़ने के बाद, आफ्टर
स्पेंडिंग 1 month टू आर माई स्टडी आई एनालाइज दैट मेरा हिस्ट्री पोर्सन या जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है वो अभी भी वीक है। एनालाइज किया, इसी तरह से सब चीज़ों को एनालाइज करना है कि मेरा मॉक टेस्ट स्कोर 1 महीने पहले इतना था, आज 10 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, या मैंने जो साइंस पढ़ी है उसमें मुझे ये चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो उसके बेस पे एनालाइज करके लिखो अपने एक पेज पे कि अच्छा अभी भी मैंने जो पढ़ा है उसमें से ये चीज़ें वीक रही है और ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हुई है। तो जो चीज़ें वीक रही है उनको वापस एक वीक दो, वापस एनालाइज करने के बाद कि अब इस एक वीक में जो चीज़ें मेरी वीक रह चुकी है इस पिछले 1 महीने में उनको मुझे पढ़ना है, ताकि वो चीज़ें भी वीक ना रहे, उनको भी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊँ, अच्छा मैंने जो 1 महीने पहले रिवाइज कर लिया, मैं मान लूंगा कि मैंने रिवाइज कर लिया था, वहां से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हमें देखना है कि 1 महीने पहले जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने पढ़ने के बाद भी मुझे कहाँ दिक्कत है उसको भी मैं एक बार और रिवाइज कर लूँ, ताकि मेरी वो चीज़ अच्छी हो जाए, मेरे वहाँ नंबर ना कटे। सो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ जैसा मैंने बताया, मेनिया रखना पड़ेगा, जुनून रखना पड़ेगा, पागलपन होना चाहिए पढ़ाई के लिए, अपने टारगेट के लिए। द सेकेंड थिंग इज कि आपके पास प्लान हो। द थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी हो। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि आप एनालाइज करो अपने आप को, हर मंथ में, हर वीक में, हर डे में भी एनालाइज करो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, मुझे कौन सी चीज़ें और करनी पड़ेगी इंप्रूवमेंट के लिए। सो ये 4 चीज़ें थी जो आपके पास होनी चाहिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर वो भी कहीं लेक कर रहे हो तो वो भी इंप्रूव कर पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। सो बाय बाय फ्रेंड्स।